जय मसीह की फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा हम यीशु को ही देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में अगर कोई योग्य है तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि आदर महिमा के योग्य केवल यीशु मसीह है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना में चलेंगे। जितने लोग वचन को ग्रहण करना चाहते हैं कि वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हमें एक नई चीज सीखने को मिले और परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे, तो वो विश्वास से अपने कानों पे हाथ रखकर बोले कि परमेश्वर मेरे कानों को खोल दीजिए ताकि मैं आपके वचन को ग्रहण करने पाऊं, सुनने पाऊं, और सिर्फ सुनने वाला नहीं परंतु उस पर चलने वाला बनाए। यीशु के नाम में आइए प्रार्थना में चलेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। यीशु राजा मदद सहायता करे प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा, आपका पाक रूह मुझ में से होके बोले, बातचीत करे प्रभु। जितने लोग हमें इस टाइम देखते हैं प्रभु चैनल के माध्यम से और प्रभु यूट्यूब में, प्रभु जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, हम उन सभी लोगों को आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। जिसको जैसी तकलीफ है यीशु, आप इस वचन के द्वारा उसकी दूर करें। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका वचन सामर्थी है और अद्भुत रीति से कार्य करता है, अद्भुत रीति से कार्य करता है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वेदों को समझाएं, हमारे द्वारा बोले, बातचीत करें। आपका वचन इनके हृदय रूपी पट्टी पे अधिकाई से बस जाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु नाम में मांगते प्रभु, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन। आज जब मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी तो प्रभु ने एक वचन मेरे मन में डाला था, और वो वचन जब मैं पढ़ रही थी तो अचानक ही वो मेरे मन में आया, और मैं इसको आपके साथ दोबारा पढ़ूंगी। मत्ती का 13 का 44, नहीं इसको हम पढ़ेंगे ऊपर से, हाँ 44, 13 का 44, मत्ती 13:44। यहाँ पर छिपे हुए खजाने का एक दृष्टांत है। क्या है? छिपा हुआ क्या है? खजाना है। सारे जरा तरीके से बैठ जाए वचन को सुनने के लिए, और सब इकट्ठे हो जाए, कोई भी उठ के नहीं जाएगा, ठीक है? वचन में हिलना नहीं है, क्योंकि वचन परमेश्वर की ओर से होता है, और जब पवित्र आत्मा बात करता है तो ये हमारे ऊपर है कि हमें उसको कैसे रिस्पेक्ट देनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपसे अगर मैं बात करूं तो क्या आप भागेंगे इधर? भागेंगे? छोड़ के भाग सकते हैं? अगर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ या कर रही हूँ, नहीं भागेंगे, आप बैठेंगे। तो जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा तो कितनी सिधाई से और कितनी, क्या कहते हैं, गंभीरता से बैठना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए कि एक भी शब्द क्या ना हो, मिस ना हो, क्या ना हो, क्योंकि पता नहीं प्रभु का आत्मा कौन सी बात हमें सिखाए जो हमारे पास से कहीं मिस ना हो जाए, है ना? तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस बात को समझेंगे। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, यानी एक खजाना है और क्या है वो? छिपा हुआ है। क्या है वो? छिपा हुआ है। वचन कह रहा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। क्या चीज? स्वर्ग का राज्य है। हम सबको स्वर्ग जाने की इच्छा है, जितने यीशु को मानते हैं। नहीं तो दुनिया के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि स्वर्ग है भी या नहीं। वो तो कहते हैं यही स्वर्ग है और यही नरक है, यहाँ अच्छा कर लो तो ठीक है, नहीं तो यही जो बुरा कर रहा है वो यही भुगत के जाएगा। दुनिया ऐसे सोचती है, लेकिन उनके सोचने से वो सच नहीं होता। वचन क्या कहता है कि स्वर्ग का राज्य है। राज्य यानी राज्य करने वाली चीजें। जैसे कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर राज्य नहीं करा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो स्वर्ग से नीचे आकर हमारे लिए क्या करे? वो राज्य तैयार करे। और राज्य क्या था? यीशु जब नीचे आए तो वो प्रार्थना सिखाते हैं ना कि जैसा तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। जैसे तेरा राज्य है, क्या है? आसमान में है, वैसे ही क्या है? जमीन पर भी आए। राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य क्या है? समझने वाली बात है। आपको पता है परमेश्वर का जो नेचर है, उस नेचर से विपरीत है ये दुनिया। क्या है? उस नेचर के विपरीत है, बिल्कुल अगेंस्ट है। परमेश्वर का नेचर वो जानती ही नहीं है, वो जानती ही नहीं है। पृथ्वी ये नहीं जानती कि परमेश्वर कैसा है।
पृथ्वी को तो बस ये पता है कि उठना है, मेहनत करनी है और मेहनत करके बस क्या करना, अपना पेट भरना है और बिना मेहनत के आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा, यही जानती है ना पृथ्वी। ठीक है, लेकिन वचन क्या कह रहा है, इस बात को अच्छे से समझेंगे। वचन कह रहा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। एक धन है जो क्या कर दिया गया है, छिपा दिया गया है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। बात समझे, लिखा है जिसे किसी मनुष्य ने पाया। स्वर्ग का राज्य कैसे पाया उसने, छिपे हुए धन के समान पाया। छिपा हुआ था, मिल नहीं सकता था, दुनिया को नहीं मिल सकता वो राज्य। स्वर्ग का राज्य पूरी दुनिया प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन वचन कह रहा है जिस किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। बताओ कहाँ पे छिपा हुआ था धन, खेत में। कहाँ छिपा हुआ था, खेत में। और जब उसको ये पता लगा इसी खेत में राज्य छिपा है, इसी खेत में राज्य छिपा है। मेरी बात समझ रहे हैं, आज राज्य कहाँ है, चर्च में। आज राज्य कहाँ है, वचन में। आज राज्य कहाँ है, परमेश्वर के लोगों के साथ उनकी संगति में। कहाँ है, उनकी संगति में। अगर आप अच्छी संगत में रहते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, चर्च जाते हैं, तो वो राज्य वहां पर है। लेकिन मारे आनंद के, क्या सच में आप भी अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को लेते हैं कि मारे आनंद के, ओ प्रभु तू मिल जाए, बस कुछ मिले या ना मिले। ऐसा करते हैं हम? नहीं करते। हम गाते हैं, हम आराधना में बहुत अच्छे वर्ड यूज करते हैं। मैं आराधना सुनती हूँ ना, जिन्होंने भी ये गाने गाए हैं, जिन्होंने भी आराधनाएं की हैं, ऐसे डीप मीनिंग उन आराधनाओं के होते हैं कि मतलब जब मैं सुनती हूँ मैं कहती हूँ प्रभु कितने अच्छे तेरे आराधना के गाने लिखे गए हैं। और सच में, क्या सच में हम उस तरीके से तेरे से प्यार करते हैं, उस तरीके से हम बदलना चाहते हैं? वो कह रहा है मारे आनंद के सब कुछ बेच दिया सिर्फ उस खेत को लेने के लिए। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सब कुछ बेचकर चर्च को पाएंगे? क्या सब कुछ बेचकर परमेश्वर के पीछे आएंगे? क्या सब कुछ पीछे कर सबसे बड़ी चीज होती है अपनी मैं को पीछे करना। समझते हैं आप? जब कोई कुछ कह देता है तो क्या मन नहीं करता क्या करने का, दोबारा से जुड़ने का। मन नहीं करता दोबारा से उसी व्यक्ति से क्या करने का, प्यार करने का। मन नहीं करता। आज पता है लोगों के अंदर एक ऐसी उधेड़बुन चल रही है, एक ऐसा मन चल रहा है लोगों का कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। क्या नहीं करते? एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वो क्या चाहते हैं, बस ये भी एक काम हो गया उनके लिए। चर्च भी क्या हो गया उनके लिए, एक जॉब हो गई है। करना है, गाना है, बजाना है, बस खड़े होकर प्रचार ही तो करना है। चाहे पवित्र आत्मा का रेवलेशन आए, रेवलेशन समझते हैं, भेद प्रकट करना, प्रकाशन, बातों का खुलना, भेद आए या ना आए, बस क्या है, खड़े होकर प्रचार करना है। उससे कभी जीवन नहीं बदलता, पता आपको? उससे कभी जीवन नहीं बदलता। जब तक आपकी आराधना, जब तक हमारा ये वचन जो भी देने वाला है, जब तक वो इंसान के भीतर में जाकर काम ना करे, व्यक्ति बदल नहीं सकता। आप कितना मर्जी चिल्लाकर या मीठी आवाज से, कितना मर्जी आप कैसे भी करके इम्प्रेस कर लें, लेकिन वो बदल नहीं सकता। पौलुस ने एक जगह कहा कि मेरे जो बातें हैं वो लुभाने वाली बातें नहीं है। मैं कोई बातों की, मैं ऐसे कोई तुम्हारे को चापलूसी वाली या कोई ऐसी लुभाने वाली बात करके नहीं फंसाना चाहता। ये तो परमेश्वर का आत्मा है जो तुम्हें क्या चाहता है, बदलना चाहता है। आपको पता है हम कई बार व्यक्तियों को खुद बदलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? खुद बदलना चाहते हैं। लेकिन आप मुझसे, मैं एक बात आपसे पूछती हूँ, क्या आप खुद को बदल पाते हैं? क्या आप कोशिश करते हैं कि परमेश्वर मैं बदल जाऊं, मैं ये गलती ना करूं? शायद एवरी सेकंड या एवरी डे हम लोग
लोग ये सोचते होंगे प्रभु ये गलती मुझसे कल ना हो, लेकिन होती है ना। तो जब हम खुद को नहीं बदल सकते तो क्या हमें लगता है हम दूसरों को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो उसी बदलाव के लिए हमारे को परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वो बदलने आया है, और वो राज्य है, वो बातें आपको संसार में नहीं मिलेंगी। आपने पढ़ा ना क्या लिखा है, स्वर्ग का राज्य छिपे हुए खेत में धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के, पहले तो उसने छिपा दिया, उसके बाद मारे आनंद के सब कुछ बेच के वो खेती ले लिया। उसने खेत भी नहीं छोड़ा, और उसने क्या नहीं करा, उस धन को भी नहीं छोड़ा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन अपना धन, हम अपनी चीजें, अपना माल, अपनी चीजें, अपना जो कुछ भी उसने बेचा, उसको पाने के लिए बेचा। किसको पाने के लिए? स्वर्ग के राज्य को। किसको? स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए। और वचन कहता है उसी के नीचे अनमोल मोती का दृष्टांत है। फिर से यहाँ पे छिपे हुए खजाने का दृष्टांत था, यहाँ पे अनमोल मोती का दृष्टांत है। अभी आपको एक बड़ी अच्छी चीज वचन से सीखने को मिलेगी। कहता है अनमोल मोती का दृष्टांत, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। यानी व्यापारी बेवकूफ नहीं होते। व्यापारी कैसे होते हैं? वो काम करने वाले होते हैं। उन्हें पता है कहाँ से इनकम होगी और कहाँ से इनकम नहीं होगी, कहाँ से हमें फायदा होगा। ठीक है, व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। किसकी खोज में था? अच्छे मोती की, है ना। व्यापारी कभी भी नुकसान वाला काम नहीं करेगा, करेगा? नहीं करेगा। अच्छे मोती की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। अच्छा व्यापारी, अच्छा व्यक्ति, अच्छा समझदार व्यक्ति, जैसे ही उसको ये पता लगा स्वर्ग का राज्य एक क्या है, व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती के खोज में है। अगर आप अच्छी चीजों की खोज करेंगे, अच्छी उसके राज्य की खोज करेंगे, तो आपको अपना सब कुछ क्या करना पड़ेगा? बेचो मत, लेकिन पीछे कर दो। क्या कर दो? उसने तो बेच दिया, है ना। सब कुछ बेच कर मतलब आप दो निकाल सकते हैं। एक तो सच में बेच देना, और दूसरा उन चीजों से मन हटाकर पहले प्रभु की तरफ मन लगाना। समझ रहे मेरी बात? आज लोगों के लिए दुनिया की हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उन्होंने उसको अहमियत दे दी है, और प्रभु को पीछे कर देते हैं। लेकिन क्या चीजों को पीछे नहीं करते। एक जगह पर लोग बात कर रहे थे, फरीसी के घर पे यीशु मसीह का खाना था, और मैं आपको बताऊंगी कि हम सब कुछ पाने के लिए जब हम अपनी कीमती चीजों को देना शुरू करते हैं तो लोग नुक्ताचीनी करते हैं। लोग क्या करते हैं? हमारे अंदर कमियां ढूंढते हैं। लोग हमारे अंदर क्या निकालते हैं? कमियां निकालते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं। लेकिन वचन हमें क्या करने आया है? बदलने आया है। क्या करने आया है? वचन हमें बदलने आया है। सुनिए, लूका के अंदर उसकी 7:36 के अंदर, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। यीशु मसीह की बात हो रही है। मैं स्टोरी इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से लोग, बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जो नए होते हैं, जिनको स्टोरीज नहीं पता होती, है ना। तो 7:36 लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की। कोई व्यक्ति है, फरीसी है, वो विनती कर रहा है यीशु मसीह से, क्या मेरे घर पे आके खाना खा। और यीशु मसीह क्या है, उसके साथ भोजन करने उसके घर पहुंचा। उस नगर में एक ऐसी स्त्री जिसने पाप किया था, वो क्या करती है? वहां पर पहुंचती है। क्या करती है? पापीन स्त्री, जब वो उसको पता लगा कि वो वहां पर खाना खाने जा रहा है, तो वहां पर वो पहुंची, और वहां पहुंचकर वचन बताता है संगमरमर के पत्थर में इत्र लाई। क्या लाई? इत्र बड़ी खुशबू की चीज वो लेकर आई। बहुत टाइम पहले इत्र चलता था, अब तो परफ्यूम चलते हैं। आज भी इत्र मिलते हैं, हम भी खुद लेकर आए हैं लेकिन क्या है, वो बड़ा कीमती इत्र था, वो ऐसा नहीं था, वो बड़ा कीमती इत्र था। ठीक है, और वचन बताता है कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा था, तो वो स्त्री संगमरमर के पत्थर में
सॉरी पात्र में इत्र लाई। क्या लाई? वो बर्तन में इत्र लेकर आई, खुशबू वाला इत्र, है ना। लेकिन वो स्त्री कैसी थी? पापिन थी। कैसी थी? पाप किया था। आज हम सबने कहीं ना कहीं पाप किया है, और कहीं ना कहीं हम प्रभु का दिल डेली दुखाते हैं ना। लेकिन वो स्त्री क्या कर रही है? उसके पास जो उसका बेशकीमती है, जो उसके पास उसका अपना अच्छा है, वो उसी को लेकर के आ गई, यीशु के पास आ गई। आपको क्या लगता है, यीशु मसीह पापों की क्षमा क्या पैसों से करता है? क्या यीशु मसीह पापों की क्षमा चीजों से करता है कि आप उसको 2-3 चीजें दे दोगे या आप उसको अपनी कीमती चीज दोगे तो वो आपको क्षमा करेगा? नहीं, उसने तो अपना बेशकीमती लहू क्या कर दिया? हमारे लिए बहा दिया। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज उसको अगर किसी चीज से प्यार है तो किससे है? हमसे प्यार है। वो हमें चाहता है। वो किसे चाहता है? हमें चाहता है। और यहाँ वो लेडी क्या कर रही है? संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आ रही है, और उसके पाँव के पास, वो भी पीछे खड़े होकर, सामने फ्रंट पे नहीं खड़ी हुई है क्योंकि शर्मिंदा है ना, सामने नहीं खड़ी हो रही है। आज हम लोग पाप करके भी क्या हो जाते हैं? सामने खड़े हो जाते हैं। हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि पाकरू एहसास ही नहीं करा रहा, पाकरू बात ही नहीं कर रहा। और जब तक पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा, पवित्र आत्मा एहसास नहीं कराएगा, आपको अपनी गलती नजर नहीं आएगी, हमेशा आप दोष ही लगाएंगे। और दोष लगाने का काम ना सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, शैतान का। परमेश्वर का वचन, मैंने सबसे पहली आयत बोली है, सबसे पहला वचन, परमेश्वर किसे बदलना चाहता है? हमें। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, प्रभु कहता है पहले तुम बदलो। क्या करो? पहले तुम बदलो। तुम बदलोगे तो ये पृथ्वी क्या है? धीरे धीरे तुम्हें देख के, तुम्हारे लोग तुम्हें देख के क्या होंगे? बदलेंगे। और वो क्या कर रहा है? कह रही है कि मैं पाँव के पीछे खड़ी है, पाँव के पास खड़ी है, और पीछे खड़ी होकर रोती हुई पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी। हिम्मत नहीं है सामने आने की कि सामने आकर क्या करे? यीशु का आमना सामना करे। और रो रही है। बस मुझे तो लगता है उसने मुंह भी नहीं ऊपर किया होगा, बस वो बैठ गई उसके पैरों में। समझ रहा है मेरी बात? ये बात पवित्र आत्मा आपको अंदर तक समझाए। वो बैठ गई उसके पैरों में, और बैठकर क्या कर रही है? अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ रही है, और उस इत्र को डाल रही है, और उसके पैरों को क्या कर जा रही है? पोंछे जा रही है, रोए जा रही है, अपने आंसुओं को टपकाए जा रही है, और उससे बालों से क्या कर रही है? उसके पैरों को पोंछे जा रही है। क्या क्या करा उसने? बालों से पोंछा, आंसू से पोंछा, और क्या करा? इत्र से पोंछा। उसके पैरों को क्या कर दिया उसने? पूरा भिगो दिया। वचन कहता है पाँव के पास खड़ी है, रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चूम कर इत्र मला। क्या करा? पैरों को बहुत चूमा, और क्या करा उसने? इत्र मला। करते हैं हम यीशु से इतना प्यार है? हम तो पता नहीं किस लिए चर्च जाते हैं, किस लिए जाते हैं? चलो ड्यूटी है करनी है ना। यीशु बदलना चाहता है। यीशु क्या चाहता है? हम बदल जाए। कहां से? अंदर से बदल जाए। हमारा यीशु हमें बाहर से नहीं देखता, हमारा यीशु हमें अंदर से देखता है। वो देखता है कि इनमें कैसा वाला नेचर है, क्या ये मुझसे प्यार करते हैं या ये दुनिया से प्यार करते हैं। और वो कह रहा है, ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, क्योंकि उसको किसी ने खाने पे बुलाया था, फरीसी ने, और वो ये सारी बातों को देख रहा है, और वो कह रहा है यदि ये भविष्यवक्ता होता, यीशु के बारे में सोच रहा है कि यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापीन है। कैसी है? अगर ये स्त्री के बारे में जानता तो ये क्या करता? उसको नहीं छूता, ना उसको छूने देता, क्योंकि ये स्त्री कैसी है? पापीन है। उसने इतनी सी बात बोलकर अपने आप को क्या कर लिया? क्या कर लिया? अपने आप को पवित्र कर लिया, और वो स्त्री क्या हो गई? उसके लिए पापी हो गई।
आज हर मनुष्य यही कर रहा है, दूसरे पे दोष लगा रहा है, अपने आप को सही समझ रहा है, अपने आप को परफेक्ट समझता है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैंने जो कहा है वो सही कहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। सामने वाला कैसा है? पापी है। आपको पता है यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? मैं फिर इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी कि वो स्त्री जब यीशु के पास आई तो पता है वो क्या करने आई थी? अपने दिल के गमों को लेकर आई थी, अपने दिल के गम को लेकर आई थी, और उस गम के साथ वो यीशु के पास बैठी थी, और यीशु के पास बैठकर वो अपने गम को यीशु को बता रही थी कि मेरे से गलती हुई है, मेरे से अपराध हुआ है, और वो अपने पाप को धो रही थी। जबकि आपको पता है यीशु मसीह कोई कीमत नहीं चाहता, वो बस आपको चाहता है। क्या चाहता है? सिर्फ आपको चाहता है। और वो जो दोष लगा रहा है उसके ऊपर, कह रहा है ये तो पापिन है, यीशु जानता ही नहीं है इसके बारे में, जानता होता तो इसको छूने नहीं देता। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं इस बात को समझेंगे, है ना? अब यीशु मसीह बोलेंगे। वचन कहता है, यीशु ने कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500, दूसरा 50 दिनार, मतलब एक का ऐसे लगा लो 500 थे और दूसरा कितना था? 50। ठीक है, दोनों के क्या पैसे देने हैं। जब उनके पास पटाने को कुछ ना था, कुछ ना रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? बताएं, जिसके 500 माफ हुए हैं वो ज्यादा प्यार करेगा, या जिसके 50 रुपए माफ हुए हैं वो ज्यादा माफ करेगा, प्यार करेगा? कौन करेगा? 500 वाला प्यार करेगा। क्यों करेगा? ज्यादा माफ हुए हैं। आपको पता है वो स्त्री अपने ज्यादा पाप की वजह से यीशु से ज्यादा प्यार कर रही थी। हम अपनी आंखों में अपने पाप को देख नहीं पाते, इसलिए यीशु से प्यार कर नहीं पाते। हमें हमेशा दूसरों का पाप नजर आता है, दूसरों की गलती नजर आती है। और वचन बता रहा है कि वो स्त्री अपनी गलती देख रही थी, सोई थी ना बहुत लोगों के साथ, व्यभिचार में पकड़ी गई थी ना, पापिन थी ना। और अगर आप उसको देखेंगे ना तो यहाँ पे उसने बोला है कि ये स्त्री जो उसे छू रही है वह कौन सी स्त्री है? ये तो पापिन है, ये तो व्यभिचार में पकड़ी गई है, ये अच्छी स्त्री नहीं है। इसने क्या करा है? ये बहुतों के साथ सोई है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं सोई, वो आदमी मेरे साथ सोते थे। उसने दूसरों पे दोष नहीं लगाया। मेरी बात समझ रहे हैं? उसने अपनी गलती मानी, क्योंकि ये शरीर तो परमेश्वर का है ना, ये शरीर तो उसने दिया ना, तो उसने अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आई। आज जब हम गलतियां करते हैं तो हम दूसरों की गलती देखते हैं, अपने शरीर को हम कितना खराब कर रहे हैं, हम अपने शरीर को कितना परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, वो हम नहीं देखते। कोई हमें अगर बाई चांस चर्च नहीं जाने देगा, या बाई चांस कोई हमें प्रार्थना नहीं करने देगा, तो हम 4 लोगों को बता देंगे इसकी वजह से प्रार्थना नहीं करी। लेकिन जब हम खुद से परमेश्वर के पास नहीं आते तो क्या हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मेरा मन नहीं था, मेरी गलती है? बोलते हम? वो नहीं बोलते। लेकिन दोष हम सबसे पहले लगाना जानते हैं, सबसे पहले हम दोष लगाते हैं। और ये स्त्री क्या कर रही है? ये दोष नहीं लगा रही है, ये अपनी गलती को मान रही है। अपनी गलती को मानकर यीशु के पास क्या हो गई है? बैठ गई है। और समझेंगे, बड़े अच्छी बात है, किसी महाजन के 2 देनदार हैं, एक के पास 50 है, एक के पास क्या है? 500 है। और यीशु ने पूछा, बता कौन माफ करेगा, कौन मुझसे ज्यादा प्यार करेगा? अगर दोनों का माफ कर दिया तो उसने कहा जिसका अधिक माफ हुआ है। शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उससे अधिक छोड़ दिया गया। और उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? ये जो स्त्री आई है, ये जो चर्च में आई है, हम लोग चर्च में आते हैं ना, इसलिए मैं चर्च का नाम ले रही हूँ, ठीक है? क्योंकि यीशु मसीह तो आज हमारे बीच में चर्च में ही मिलता है, या हमारे घरों में मिलता है, जो लोग बहुत उसको पुकारते हैं,
है ना। और वो क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं यीशु मसीह, क्या तूने इस स्त्री को देखा है, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मुझे पाँव धोने के लिए क्या नहीं दिया, पानी नहीं दिया। मतलब तूने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, तूने खाने पे बुलाया, तू सोच रहा तू बहुत स्टैंडर्ड का हो गया। आज हम क्या करते हैं, लोगों को खाने पे बुला लेते हैं, हम सोचते हैं बस हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो अपने प्रेम को दिखा रही है, वो अपनी दीनता को दिखा रही है, वो अपने घमंड को डाउन कर रही है। आज हमें घमंड में हम लोगों को माफ नहीं करते हैं, आज हम लोगों को घमंड में सॉरी नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो हमें रोकता है। लेकिन आपको पता है वो ईगो की वजह से हम परमेश्वर से दूर हैं। क्या चीज तोड़ी थी उसने यीशु के पैरों में? क्या चीज तोड़ी थी? अगर आप इसको और दूसरी जगह पे पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी लिखा है कि उसने इत्र की बोतल तोड़ दी थी। एक जगह पे सर पे डाला था यीशु के, वहां पे लिखा है यीशु मसीह के सर पे उसने इत्र को उंडेला था, या पैरों में उंडेल रही है। वो उसकी कीमती बोतल थी। हम तो अपनी कीमती चीजें यीशु से छुपा के रखते हैं, रखते नहीं रखते, कि कहीं यीशु मसीह को पता ना लग जाए। वो मांग लिया तो उन्होंने, वो तो कुछ भी मांग लेते हैं, है ना। लेकिन वो मांगते नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि हम क्या दे रहे हैं। और यहाँ वचन कह रहा है कि क्या तूने देखा कि तूने मुझे पानी नहीं दिया, परंतु पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। इसने मेरे पैरों को कैसे धोया है? आंसुओं से धोया है और अपने बालों से पोंछा है। तूने तो मुझे पानी नहीं दिया, तूने तो मुझे तौलिया नहीं दिया, टॉवल नहीं दिया, लेकिन इसने क्या करा? अपने प्यार को मुझको एहसास कराया है। क्यों? क्योंकि इसका तेरे से ज्यादा क्षमा हुआ है। तू तो घमंडी बन के पापी गिन रहा है इसको, हैं? तू तो घमंडी बन के बैठ गया, जज की सीट पे बैठ गया, सामने वाले पे क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। लेकिन यीशु क्या कर रहा है? उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा है उसको। दूसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, प्यार नहीं करा जब मैं तेरे घर में आया। जब से मैं इस घर में आया हूं, तब से इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। क्या करना नहीं छोड़ा? तब से ये मेरे पैर को क्या करी जा रही है? चूमे जा रही है, चूमे जा रही है। आपको पता है मैं कई बार देखती हूँ जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होते हैं, चर्चेस में होते हैं, हमारी आंखें खुली हैं। किसके लिए बैठे हो? अरे उसकी अपनी आंखें बंद करो, पवित्र आत्मा को महसूस करो, उसको चूमो, उससे प्यार करो, पवित्र आत्मा आपको महसूस होगा। हम क्या करते हैं, आराधना हो रही होती है, हमारे बंटे ही बोलूंगी ऐसे बड़े बड़े खुले रहते हैं। अरे कैसे उसको महसूस करोगे? कैसे महसूस करोगे? वो पवित्र आत्मा जब आता है ना तो वो आपके दिल के अंदर तक जाता है। वो आपको दिल से बदलना चाहता है, बाहर से नहीं बदलना चाहता। समझ रहे हैं मेरी बात? आप अपने अंदर उसको आने देंगे, उसको काम करने देंगे, वो तो ही काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं कर सकता। हम बाहर से बस कर रहे हैं, बैठ गए। मैंने क्या कहा, ये फॉर्मेलिटी कर रहा था फरीसी, खाने पे बुला लिया इसने यीशु को। यीशु मसीह तो खाना खाते भी नहीं थे। उनका खाना क्या था? अपने पिता की इच्छा को पूरा करना, यही खाना था उनका। लेकिन तब भी यीशु ने मना नहीं करा, वो आए, क्योंकि वो पहले से जानते होंगे शायद कि ये स्त्री आएगी, कुछ सिखाने को मिलेगा, है ना। और मैं आपको सच कह रही हूँ, जब तक आप अंदर से बदलना नहीं चाहेंगे, पाखरू भी बदल नहीं सकता। क्योंकि मैं ना तो खुद को बदल सकती हूँ, ना मैं किसी को बदल सकती हूँ। कौन बदल सकता है? केवल पवित्र आत्मा। पाखरू केवल पवित्र आत्मा बदल सकता है। और उसके लिए, उससे दिल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अब यीशु नहीं है कि आप उसके पैरों को पोंछ लें, आप यीशु से अपने बात को कर लें। अब आपको पवित्र आत्मा के साथ बैठना है। और जब आप उसके साथ बैठ जाएंगे ना, और जब भी आपको उसकी उपस्थिति का जरा सा भी एहसास होता है, थोड़ा सा भी, तो आंखों को मत खोलें, क्योंकि उसी टाइम में वो आपको बदलना चाहता है। उसी टाइम में पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। और वो क्या कह रहा है
कि उसने कहा तूने मुझे नहीं चूमा, परंतु इसने मेरे पाँव को छोड़ा ही नहीं। जब से मैं आया हूँ, जब से ये क्या कर रही है, चूमे जा रही है। और फिर वो कहता है, यीशु ने कहा तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। वो कह रहा होगा फरीसी, जब किसी को खाने पे बुलाते हैं तो ये सारी चीजें थोड़ी ना करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्यार दिखाने का तरीका है। क्या तरीका है? प्यार दिखाने का। कई बारी मैं लोगों को खाने पे बुलाती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं क्या दे दूँ, क्या कर दूँ, है ना। ये सबका अपना अपना नेचर होता है कि कोई आया है तो घर से खाली हाथ ना जाए। ये प्यार दिखाने का तरीका है। हमारा परमेश्वर को भी प्यार दिखाने का एक अलग तरीका होना चाहिए। हम चर्च जा रहे हैं, कुछ अलग होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है ले जाने के लिए, तो अपने आप को इस तरह से उसको दे दें कि परमेश्वर मैं किसी और का नहीं हूँ, मैं किसी और की नहीं हूँ। वो इतने अच्छे तरीके से वो इस बात को बोल रहा है कि तूने मेरे सर पे तेल नहीं मला, लेकिन मैं जब से आया हूँ ये मेरे पाँव में क्या करे जा रही है, इत्र मले जा रही है। खुशबू, कितनी खुशबू हो गई होगी वहां पे, है ना। वो इत्र मले जा रही है वहां पे। वो जितनी भी उसकी बदबू थी, जितना भी उसका पाप था, सब क्या हो गया, वो बदल गया यीशु को छूने से, सब बदल गया। और वचन कहता है, इसने कहा इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है, और वह थोड़ा प्रेम करता है। और ये बहुत बहुत ही ज्यादा अहमियत रखने वाली वर्स है। ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद क्या कह रहा है वचन, बहुत ध्यान से कह रहा है। और तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे मन में सोचते थे कि ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। क्या करता है? पापों को भी क्षमा करता है। आपको पता है आपके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, एक नहीं करा गया। सारे पाप यीशु ने क्षमा कर दिए, सारे पाप यीशु ने क्रूस पर उठा लिए। लेकिन क्या आप आज लोगों को क्षमा कर पाते हैं? क्या आज आप लोगों से माफी मांग पाते हैं? नहीं मांग पाते। वो नहीं आएगी, खुद से नहीं आएगी। पवित्र आत्मा अंदर आएगा तो माफी आएगी, तो माफी आएगी। मांगने का मन भी करेगा और माफ करने का मन भी करेगा। कई बारी मेरा मन नहीं करता माफ करने का कुछ लोगों को, लेकिन मैं फिर पता है क्यों कर देती हूँ, मुझे भी तो माफी चाहिए। लालची हूँ इस मामले में। कई बार मुझे सनी कहते हैं कि अपनी बात पे कायम नहीं रहती, पहले बोलती है और उसके बाद फिर माफ कर देती है। मैंने कहा सनी इसलिए कर देती हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति को माफ नहीं कर रही, मैं खुद ही को माफ कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने आप को फिर परमेश्वर के कैटेगरी में खड़ा करना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि परमेश्वर मेरे से हर चीज का हिसाब ले। वो क्षमा की गई थी और सिर्फ यीशु से वो अपने पापों की क्षमा मांग रही है। और वो सिर्फ क्षमा नहीं मांग रही, आपको क्या लगता है क्षमा तो कर दिया यीशु ने, बस वो क्या कर रही है, अपने प्यार का इजहार कर रही है कि यीशु मैं आपसे क्या करती हूँ, प्यार करती हूँ। क्या करती हूँ? प्यार करती हूँ। और हम प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं यीशु मसीह माफ नहीं करेंगे, हम माफ नहीं करेंगे, हम अच्छे से बात नहीं करेंगे, प्रभु हमसे जो होगा हम वो कर लेंगे, लेकिन हम इस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। देखो एक छोटा सा वचन देके फिर हम इसको दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है मत्ती 5:25 में लिखा है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में, मार्ग यानी आजकल का जो मार्ग है, दुनिया का मार्ग, जब तक तू मुद्दई यानी जिसके साथ तेरा झगड़ा हो गया है समझ रहे हैं मेरी बात, जिसके साथ तेरा झगड़ा हो गया, जिससे तेरी नहीं बनती है ना, उससे क्या कर ले। वो कह रहा है जिसके साथ तू मार्ग में ही है उससे झटपट मेल कर ले। कैसे मेल कर ले? झटपट। रात को लोग सो जाते हैं, नाराजगी में सो जाते हैं। वचन कहता है कि बाइबल में लिखा है क्रोध तो करो मगर पाप मत करो सूर्य अस्त होने तक। सूर्य अस्त का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सूरज के ढलने से पहले, सूर्य अस्त होने तक तेरा
गुस्सा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, मेल मिलाप कर ले। और हम तो कितने कितने दिन तक का गुस्सा अपने अंदर, हम अपनी गलतियों को क्या कर गए, भूल गए। क्या वो एक डायलॉग बोला जाता है, 100 चूहे खा के अपनी गलती क्या हो गई, वो 100 चूहे हमें नजर नहीं आते, हज नजर आ रहा है। समझ रहे मेरी बात, अपनी गलती नजर नहीं आ रही। अरे अपनी गलतियां भी हमें क्या करनी चाहिए, देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। और वो क्या कह रहा है, झटपट मेल कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंपे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। यानी वो टाइम आ रहा है जब यीशु आएगा और तू कहाँ डाल दिया जाएगा, बंदीगृह में। और फिर क्या होगा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सॉरी, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक छूटने नहीं पाएगा। अभी तो एक ही बात का हिसाब प्रभु ने ऐसे ही खत्म कर दिया। पाप किया था, जा मेरे लहू में तेरे को मैंने साफ कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन तब अगर यीशु आ गए और मेरे दिल में बहुतों के लिए कड़वाहट है, बहुतों के लिए चिढ़ है, बहुतों के लिए जलन है, तो यीशु कहेगा अब आजा, मैं तेरा हिसाब करूंगा, क्योंकि तू बड़ा आया फरीसी बनने, है ना, तुझे सबका हिसाब रखना है, पहले मैं तेरा हिसाब करूँ। प्रभु हिसाब किताब के बड़े पक्के हैं, ध्यान रखना, वो बहुत पक्के हैं, क्योंकि सारी चीजें तो उन्होंने बनाई है। इसलिए जैसे इस स्त्री ने प्यार करा, हमें भी क्या करना है, प्यार करना है। ये तो यीशु से अपने प्यार का इजहार कर रही है, लेकिन अगर आप यीशु के जैसा बनना चाहते हैं, आपको पता है यीशु मसीह को पता था, ये लाइन मैं इस वचन में जोड़ूंगी ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। यीशु मसीह को पता था यहूदा इस्करियोती मुझे क्या करने वाला है, मुझे पकड़वाने वाला है। क्या करने वाला है, मुझे 30 सिक्कों में क्या कर देगा, ये बेच देगा। चांदी के 30 सिक्कों में कोई प्रभु को किस लिए बेच देता है, कोई प्रभु को किस लिए बेच देता है ना, अपनी चीजों को पाने के लिए प्रभु को बेच देते हैं। ये चाहिए मुझे प्रभु, आप साइड हो जाओ, क्योंकि आप होगे तो मिलेगा ही नहीं। गलत बोल रही हूँ, आप होगे तो उसको 30 सिक्के चाहिए थे, यीशु नहीं चाहिए था, उसने यीशु को छोड़ा वो 30 सिक्के लिए। जब तक एहसास हुआ 30 सिक्के वापस देने गया, लेकिन पश्चाताप नहीं करा, माफी नहीं मांगी, क्योंकि कभी यीशु के साथ वो रिश्ता ही नहीं बना पाया जो यीशु बनाना चाहता था। प्यार वाला रिश्ता, दिल से जुड़ने वाला रिश्ता, पवित्र आत्मा से जुड़ने वाला रिश्ता, पता है नहीं बना पाया। साथ रहता था, मैं हैरान होती हूँ, यीशु मसीह के साथ साथ रहा और यीशु मसीह को समझ नहीं पाया। हम इतनी दूर से उसको कैसे समझते हैं, है ना, कितना एहसास कराता है वो हमें अपने प्यार का। और वो साथ रहता था, छूता भी होगा, खाना भी खाता था, साथ में भी बैठता था। हम तो पादरियों के, पास्टर्स के साथ ही बैठ जाए तो ही घमंड आ जाता है ना। वो यीशु के पास बैठा, यीशु के साथ रहा, लेकिन तब भी उसने यीशु को नहीं समझा, पहचाना ही नहीं, प्यार को नहीं समझा। और क्या हुआ, यीशु मसीह को तो पता था ये मुझे क्या करेगा, पकड़वा देगा, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने तब भी उससे प्यार किया। आज हमें पता लग जाए ये व्यक्ति मेरे साथ दुश्मनाई निकाल रहा है, हम क्या करते हैं, उससे प्यार करते हैं, क्या करते हैं, हम लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। काम करने दो पवित्र आत्मा को, अपने अंदर भी और उसके अंदर भी। आपको पता है जब पवित्र आत्मा बदलेगा, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, जब चाक पर वो बिठाता है, जब चाक पर वो बिठाता है तो बर्तन बड़ा सुंदर बन जाता है। हालेलुया। जब उसने चाक पर बिठाया है ना, तो वो आपके हिसाब से बर्तन नहीं बनाएगा, वो अपने हिसाब से बर्तन बनाएगा। शायद हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे ऐसे बन जाएं, मेरा पति ऐसे बन जाए, मैं खुद ऐसी बन जाऊं, लेकिन यीशु कहता है नहीं नहीं, तेरी सोच से नहीं, मेरी सोच से बनेगा, मेरी मर्जी से बनेगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वचन के मतलब को समझे। सब कुछ बेच कर तो नहीं कहूंगी, फिर बोलूंगी, लेकिन सारी चीजों से मन हटाकर स्वर्ग के राज्य की क्या करें, खोज करें और यीशु से दिल लगाएं।
उसकी बातों में दिल लगाएं, ताकि यीशु मसीह आपको वैसा बनाने पाए जैसा वह स्वयं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं अच्छे सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि बहुतों ने जो भी वचन सुना है वो आशीष पाई होगी पिता। प्रभु, ये वचन बहुतों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए और बड़े काम प्रभु इस वचन के द्वारा होने पाए। जिन्होंने अब तक माफ नहीं किया है वो माफ करने पाए, गलतियां खुद की देखें, दूसरों पे दोष ना लगाए पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जैसा प्यार यीशु आपने हमसे किया वैसा ही प्यार हम भी आपसे करने पाए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आपके जैसा बनने में हमारी सहायता मदद करें। पाकरू, जितने लोग प्रभु तेरे साथ बैठे हैं और सच में बदलना चाहते हैं, तो प्रभु आप उन्हें बदलें। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सुंदर वचन के लिए आशीष चाहते हैं। यीशु, आपके नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन।